अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, फितना हाजिर है आपकी खिदमत के लिए। ये देखें कैसी खूबसूरत तख्ती बनवाई है आपकी टेबल के लिए हमारे सरकार ने। ठीक है, रख दो। फितना जी सर जी। इधर ऑफिस में रहना है, सारे लोगों की निगरानी करनी है और रिपोर्ट देनी है मुझे। सर जी मैं सवेरे ही से आके मिनट मिनट के रिपोर्ट लिख रहा हूं, आप तो फिक्र ही ना करें। ठीक है, जाओ। ये तुमने इस छोकरे को ऑफिस के मोतबर लोगों की निगरानी के लिए रखा है? मोतबर? ये आप अपने स्टाफ वालों को मोतबर समझते हैं? ज़ोहर की नमाज सिर्फ 20 मिनट में पढ़ी जाती है, ये पूरे 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। और वो आपके दोस्त, वो आपके यारे गार मिस्टर औसाफ, वो तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह बर्बाद कर देने के चैंपियन है। औसाफ, जमील एहसन, ये मेरे मुसीबत के दिनों के साथी हैं। तुम जलील करोगे मुझे मेरे मोहसिनों के सामने? अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे अब्बा, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना मैंने तो कुछ नहीं, बस मुझे अपना ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तुम मुझसे कह रहे हो? मैं आपके पालतू नहीं पाल सकता। कल की बेटी ठेकेदार आज मुल्क कौम के रहनुमा बने हुए। क्या किया आपने? क्या किया है आप लोगों ने? वही पैमाइशी टेप गले में, वही सरकारी दफ्तरों के छोटे छोटे अफसरों और क्लर्कों की खुशामदें। क्यों गए थे आप उस तनवीर नाजिम के पास? मैं डीजी, मेंबर्स और डीएलएम के लेवल पे कारोबार करता हूं, और आप उन्हीं के छोटे छोटे अफसरों और क्लर्कों की खुशामदें करते हैं। बड़ा शर्मिंदा करते हैं अब आप मुझे, बहुत शर्मिंदा करते हैं। लगता है मुझे अपना ऑफिस अलग करना ही पड़ेगा, वरना चलती रहेगी ये चकचक। ना हिंजा, परेशान करके रख दिया इसने, कहीं मुंह दिखाने। इस लाड प्यार ने बिल्कुल निकम्मा कर दिया इसको। ये क्या बात है भाई? ये ऑफिस से चीखते चिल्लाते चले आ रहे हो, क्या मतलब है? मतलब यह है कि ना मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ ना तुम्हारे बेटे को। मैं अपनी बेटी को लेकर अलग हो रहा हूँ। हैं? भाई वाह, क्या कहने। इस बुढ़ापे में बड़े अच्छे लगोगे बीवी और बेटे को अलग करते हुए। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है तुम्हारे इस औलाद नरीना ने। औलाद नरीना, ये भी तुमने अच्छी कही। ए मियां, इसी औलाद ने तुम्हें ठेकेदार से कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन बना दिया है। आज आधा शहर तुम्हें ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन कहता है, और तुम यही नाम दे रहे हो बेटे को? मेहनत करता था सुबह से शाम तक, पुरानी मोटरसाइकिल उठाए साइटों पे मारा मारा फिरता था, लोग इज्जत करते थे। 2 पैसे का मकरूज नहीं था किसी का, आज लाखों रुपए का मकरूज हूं। ये किया है तुम्हारे आफ्ताब ने, रिश्वतें दे दे के मकरूज किया है मुझको। रिश्वतें दे के कर्जा माफ करा लो, होता है ऐसा? बस अब कुछ नहीं हो सकता। जहां बेगैरती और बेहिसी इस मंजिल को पहुंच जाए, वहां मुझ जैसा आदमी सर झुकाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। डरो उस वक्त से नईमा बेगम जब आफ्ताब तुम्हें भी मेरी तरह जलील करेगा। जी छोड़ो, हमें कोई जलील वलील नहीं कर सकता है खामखा के लिए। अच्छा बैठो तो सही, बैठो ना। सुनो, देखो तुम मेरी एक बात मानो। तुम ऐसा करो कि किसी वक्त तौफीक मियाँ के पास जाओ और उनसे रुखसती की बात कर लो। तौफीक मियाँ से मैं इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकता कि आफ्ताब ने बीकॉम कर लिया है। अरे मेरा मुकद्दर, अरे आफ्ताब के अब्बा, अजी तुम कौन सी दुनिया की मखलूक हो? भाई तुमसे कभी तौफीक मियाँ ने यह पूछा है कि आफ्ताब के पास कौन सी डिग्री है? बोलो। वो बेटी मांगेंगे तो पूछेंगे। तुम अपनी बेटी का रिश्ता करने चलोगी तो लड़के की तालीम का नहीं पूछोगी? अजी तालीम वालीम का पूछती है मेरी जूती। मैं तो कार बंगला रोकड़ा। भाई आजकल के रईसों के बेटे कैम्ब्रिज से आगे चलते कब हैं? जरा सा अंग्रेजी लिखना पढ़ना आई नहीं।
असर रसूख की दीवारें फांदी और चमकती कार के हीरो बन गए। मेरी अकल पे पत्थर पड़े हैं जो मैं डिग्री वाला ढूंढूंगी। हाँ नहीं तो, अरे डिग्री वालों को तो गरीबों को सच्ची नौकरी तक की नहीं मिलती है। अच्छा सुनो, फिर तुम कब जा रहे हो तौफीक मियां के पास? ठीक है, इस झूठ के लिए मैं तुम्हें ही आगे कर दूंगा बात करने के लिए। हाँ मैं चलूंगी, अजी मैं चलूंगी, खुशी के साथ चलूंगी, मिठाई के टोकरे लेके चलूंगी। छोटी पाई पाई जोड़ती हैं। 1000 रुपए मांगता हूँ, 500 रुपए देती हैं। सर वो चेयरमैन साहब आए हैं। कौन चेयरमैन? यहाँ पे तूने परेशान क्यों? वो बड़ी बेगम और उनके वो। अंबार भाई तो ठीक है, नहीं तो बाबा आप उन्हें घर पे जाके बिठाइए ना। है वालेकुम सलाम भाई, बढ़िया आप। मैं मतलब आप लोग घर चलिए ना, मैं भी हाजिर हूँ। नहीं मियां नहीं, आज तो यही तुम्हारे दफ्तर में बात होगी। खैरियत तो है ना पापा? हाँ मियां बिल्कुल खैरियत है, सब खैरियत है। बैठने को नहीं कहोगे? मैं मतलब घर में चल के बैठ के बात करता था। चले चले बैठे। वो घर में बैठ के बात होती तो बेहतर था। मियां एक बात कहूं तुमसे, तौफीक मियां, जिंदगी भर वो किया है जो तुमने कहा है, और आज तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। वो तो सही है। मैं इधर ले आओ खादिम। इधर लाओ, ये रखो। ये सब क्या है? बस ये मगर ये तो संभाल के। हाँ। ये घर में पहुंचवा दी जाती चीजें यहाँ। अच्छा खैर, बढ़िया बात। अख्तार भाई, घरेलू मामला जो है वो घर में ही बैठ के डिस्कस करने चाहिए। अब होता है यहाँ मेरा स्टाफ वगैरह होता है। तौफीक मियां भैया, हमें तो तुम्हारी दीवार पे भी एतबार नहीं है। आज तो हम आरिफा की शादी की तारीख यहीं से तय करके जाएंगे। जी हाँ। कमाल करती है बढ़िया बा। शादी जो है ये कोई गुड़िया गुड्डों का खेल तो नहीं है। और आप जानती है अच्छी तरह से कि आरिफा के आजकल इम्तिहान हो रहे हैं, उसमें मसरूफ है। हाँ मियां, मैं सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी के बाद 4 बच्चों की माएँ होके भी पढ़ाई रखती हैं, पढ़ती रहती हैं। तुम शादी के बाद आरिफा को PhD करा देना घर में बिठा के। आज तो मैं तारीख लेकर ही जाऊंगी शादी की। अच्छा तुम एक बात सुनो, इधर बैठो, मेरी बात तो सुनो। मैं यही चाह रहा था कि आप वहां बैठ के बात करते। नहीं तुम बैठो तो सही, मेरी बात सुनो। अरे 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 आपा यार क्या कर रही है आप छोड़िए ना। आप अमनार भाई से कहिए क्या कर रही है, नीचे बैठ गए। आप छोड़िए मेरा पैर, छोड़े ना बड़ी आपा, खुदा की वास्ते क्या कर रही है, छोड़े मेरा पैर। नहीं तो फिर नहीं भैया, आज मैं ये पाँव नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी का हर सुख तुमने मुझे दिया है। बाबा मरे तो पहचाना भाई तुम जैसा होता है। अरे मैं तो ब्याह के क्वार्टर में गई थी, तुमने मुझे कोठी दिलवाई। इनकी ठेकेदारी नहीं चलती थी। मेरे बच्चों का पेट तुम भरते थे मेरे भाई, तुम। मैं रिक्शाओं में, बसों में मारी फिरती थी। मुझे मोटर किसने दिलवाई? मेरा भाई, तूने मुझे मोटर नशीन बनाया। तूने मेरा भाई, मैं ये पाँव हाथ नहीं छोड़ूंगी। आप कैसी बातें करती हैं, आप मेरी बहन। अच्छा आपको मेरे सर की कसम, छोड़े मेरा पैर, छोड़िए। देखिए आप प्लीज। अरे मेरे कंधों पर तो आपका, अंबार भाई के एहसानात का बोझ है। ये क्या कर रही हैं आप? अगर आप इस तरह से मेरा पैर पकड़ के बैठी नहीं तो मैं बात भी नहीं कर सकूंगा। छोड़िए ना मेरा पैर, प्लीज। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, छोड़े। तौफीक मियां, अगर तुमने 15 दिन के अंदर आरिफा की शादी ना की तो पता है मैं ये जहर की पुड़िया साथ लाई हूँ। तौफीक मियां, मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे खाकर यही अपनी जिंदगी का किस्सा तमाम कर दूंगी। मैं सच कह रही हूँ। क्या हो गया बड़ी आपा, छोड़िए आप। नहीं। अरे आपसे किसने कहा कि मैंने इनकार किया है? चले उठिए। नहीं उठूंगी। अरे नहीं उठूंगी बड़ी आपा, खुदा नहीं उठूंगी। नहीं उठूंगी। या तो मैं यहाँ से मुंह मीठा करा के उठूंगी, नहीं तो तुम्हें अपनी बहन की लाश उठानी पड़ेगी इस फर्श पे से। प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाइए। नहीं उठूंगी यहाँ से। बढ़िया बात। अरे प्लीज आप समझने की कोशिश करें, मैं भी वही चाहता हूँ जो आप कह रही हैं।
लेकिन एक बात है ना कि जब औलाद पढ़ लिख जाती है तो उसकी भी अपनी कोई सोच होती है। अनवर भाई, आप ही को समझाइए, कुछ कहिए ना बड़ी आपसे। मैं तो एक ही बात कहूंगा तौफीक मियां, बीज जो बोए गए हैं उन्हीं की फसल काटी जाएगी। तुमने अपने बाप की शराफतों का भरम रखने के लिए इन बहनों की जहालतों पर पर्दा डाला, और मैंने तुम्हारी शराफत का भरम रखने के लिए जिंदगी भर जहर पिया। सांप तो इन आस्तीनों में है। मैं अपने दुश्मन बाहर क्यों तलाश कर रही हूं? चुप रहो नईमा। तौफीक मियां, आरफा का मेरे घराना मेरे खुलूस और मोहब्बत का सिला होगा। आरफा जैसी जिहोश और ताकतवर लड़की की मेरे घर को जरूरत है, और ये काम बहुत जल्द होना चाहिए, वरना दौलत आफ्ताब को मुझसे और नईमा से बहुत दूर ले जाएगी। तौफीक, मेरे को कुछ नहीं हुआ बेगम साहब, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? रसोलियां भरी हुई है, जाल जंजाल भरा हुआ है, ऑपरेशन बहुत जरूरी था। मेरे को माफी दो बेगम साहब, मैं भले ऐसे ही मर जाऊं, ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगी। ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें मर जाने दूं? कमाल कर दिया तुमने। वार्ड से तुम निकली कैसे? नर्स से झूठ बोल के निकली थी बेगम साहब कि घर से कोई मिलने को आया है, थोड़ी बात करनी है। औरत को कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगी। खादम हुसैन, तुम अंजुम के घर आते जाते रहे हो, तो डरने की बात नहीं है। अगर तुम मुझे जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी वफादारी पर शक नहीं करूंगा। सर क्या हिला रहे, बताओ, जवाब दो ना मुझे। मैं भी बेटियों का बाप हूं सर। बेबी यहाँ से जब गई थी तो बहुत छोटी थी, और बेगम साहबा अकेली। मैं समझता हूँ। देखो खातम हुसैन, अगर तुमने मेरी बेटी की खबरगिरी की है तो मैं तुम्हारा मामला हूं। अंजुम का घर देखा है तुमने? सच बताता हूँ सर, तीसरे मकान तक तो जाता आता रहा हूँ। उस वक्त तक रूसा कितनी बड़ी हो गई थी? बेबी यही कोई 7-8 बरस की थी सर। तुमने खुद देखा था उसे? जी हाँ सर। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। सर अगर आप हुक्म करें तो पता करूं? हाँ खातम हुसैन, पता करना होगा। बेहतर सर। अम्मी, अम्मी आप क्यों जा रही हैं हैदराबाद? हलीमा इतनी बीमार है। अम्मी को जाने दो बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटे मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी, जब लालिमा का सांस रुकता है ना तो मुझे डर लगता है। खुदा ना करे बेटा, कोई सांस वास नहीं रुकता है। मैंने खाला जी को कह दिया है, वो आ जाएंगी। डॉक्टर भी अभी आते होंगे। डॉक्टर का नंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ है, तुम डॉक्टर नसीर को फोन कर लेना। है लिखा हुआ, पर आप जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आए। बेटा बस उतनी ही देर लगाऊंगी जितनी देर में वापसी का प्लेन मिलेगा। आसिफ साहब, आपको बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। जब आप इस तरह की बात करती हैं अंजुम तो मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ और सोचता हूँ शायद बोझ बन गया हूँ आपके लिए। आसिफ अंकल, आप ऐसी बातें मत किया करें। अगर अम्मी नहीं आती ना एक दिन तो मुझे जरा सी परेशानी होती है। जिस दिन आप नहीं आते ना उस दिन तो बस पता नहीं। डू यू लाइक मी बेटे? आई लव यू अंकल। थैंक यू सो मच बेटे। मेरी बेटी ने तो मुझे इतना प्यार दे दिया, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। मैं तो अंकल आपको इतना सारा प्यार दे सकती हूँ, पर अम्मी की वजह से चुप हो जाती हूँ, वरना तो मैं आपको अपने घर में रख लूं। गुल्लू भैया, गुल्लू भैया, गुल्लू भैया! आराम से छोटी बेगम, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरी भी जान निकल गई है गुल्लू भैया। भैया हिसाब किताब कर रहे हैं।
हिसाब तो देना होगा छोटी बेगम। अरे सितम तो देखो कि बिछड़ी हुई बेटी का हिस्सा लगा रहे हैं और मुझे पूछा भी नहीं। मेरा कहीं नाम कहीं जिक्र नहीं आया है गुल्लू भैया। अरे छोटी बेगम, जिक्र नहीं आया तो क्या हुआ, तुम तो साहब की जान के साथ लगी हुई हो। बेटियों को तो हिस्सा देके अलग कर देंगे, तुम तो साथ साथ रहोगी। अरे खाली खुली चाकरी करवाएंगे मुझसे, खाली खुली चाकरी गुल्लू भैया। छोटी बेगम, ईमानदारी से बताओ किस बात की कमी है तुम्हारे पास? साहब ने तुम्हारे नाम 400 गज का सही 15 लाख रुपए मालियत का मकान ले रखा है। तुम्हारे नाम बैंक अकाउंट अलग है और 10-15 लाख रुपए तो घर में भी होंगे। छोटी बेगम, तुम तो साथ रहोगी साहब के, वो खर्चा पानी अलग है। अगर एक कौड़ी भी दे जाओ ना तो गुल्लू भैया छोटी थाली में मुझे खाना खिलाना, समझे? कैसे करोगी छोटी बेगम? साहब की सारी जमा पूंजी तो तुम्हारे पास है। गुल्लू भैया, क्या हूं मैं? बड़ी चीज। बड़ी चीज हूं मैं, बड़ी चीज हूं गुल्लू भैया मैं। देखो, मैं मैनेजर को भी फोन कर दूंगी। ये चेक मैं काट रही हूँ, तुम ऐसा करना कि 10 लाख रुपए जो घर के खर्चे वाला अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करवा देना मेरे अकाउंट से, समझे? छोटी बेगम, जब निकलवाने हैं तो 30-35 लाख जो कुछ भी है सारे निकलवा लो। गुल्लू! जी छोटी बेगम। जितना तुमसे कहा जाए उतना करो, जितना सुनो उस पे अमल करो, समझे? हाँ, आखिर 30-35 बरस से भैया हमको संभाल रहे हैं, उनका भी हक बनता है, उनका ख्याल हम ही को करना है। छोटी बेगम, छोटी बेगम, कोई ऐसी हरकत ना करना छोटी बेगम जिसके गुनाहों का बोझ मुझ जैसा गरीब आदमी ना उठा सके। बड़ी खिदमत की है तुम्हारी छोटी बेगम। हमने भी बड़ा खुश रखा है गुल्लू तुम्हें। 1000 रुपए महीना तनख्वाह के अलावा देती रही हूं तुम्हें। हमारा भी नमक खाया है तुमने। और अगर भैया को मालिक समझ के नमक हलाली का हक अदा करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दूंगी मैं, समझे? और ये भी तुम जानते हो कि भैया मेरी ही बात मानते हैं। नहीं छोटी बेगम, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा ना करना छोटी बेगम। मैं तो अपने साहब की इज्जत की खातिर आपके इशारों पे नाचता रहा। मुझे क्या पता था आप मुझ जैसे छोटे आदमी को इतने मजबूत जाल में पाल लेंगे। क्या पता था गुल्लू को? की शादी अम्मा ने करवा दी, घर बस गया। भैया ने 2-2 शादियां कर ली। पिंजरे में फंसी इस चिड़िया का किसी को ख्याल नहीं आया। बेटी बड़ी हुई तो खड़े खड़े बाप ने कार दिलवा दी उसको। अरे गुल्लू भैया, सारी उम्र खिदमत मैंने की, मैंने हर बात मानी। मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? कितना तपती हो तुम अंदर ही अंदर छोटी बेगम। तुम्हारे अंदर की आग इस घर को जला के राख कर देगी छोटी बेगम। हाँ गुल्लू भैया, शरीफ घरानों की 4 दीवारी में होने वाली ये जंग ऐसी ही होती है। न चलने वाले को पता होता है, न जलाने वाले को पता होता है। ठीक है गुल्लू भैया, कोई हमें जलील समझ के अपने पैरों तले रगड़ेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। भैया, हम भी बता देंगे उन्हें, बता देंगे हम भी उन्हें। अल्लाह रहम करे छोटी बेगम तुम पर। मैं तो तुम्हारी महरूमियों को मासूम समझ के तुम पे तरस खाता रहा छोटी बेगम। मेरी महरूमिया और उनकी मासूमियत दोनों अपनी जगह कायम हैं।
रुसा बेटे सब्र करो बेटा, ठीक हो जाएंगी तुम्हारी माँ, लाली माँ ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो, चुप हो जाओ, अभी ठीक हो जाएंगी। वो एक पत्ता था ना, वो याद ही नहीं आ रहा, वो अगर मिल जाता ना इनकी सांस ठीक हो जाती। क्या नाम था? का पत्ता। अरे नहीं भाई, पुदीने का नहीं, वो क्या कमात, एक तो दिमागी जवाब दे गया। वो जो खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो तुलसी का पत्ता। हाँ हाँ, अच्छा मैं बुलाती हूँ, चौकीदार से मंगवाती हूँ। चौकीदार जी बेबी जी, इधर आ। जी जी। चौकीदार, वो जो बड़ी सड़क के किनारे वो सफेद सा मकान है ना, बंगला बड़ा वाला, वो कुत्तों वाला कोठी। उफ, वो कुत्तों वाला मुझे नहीं पता, वो जिसमें बड़े बड़े सुतून है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से तुलसी का पत्ता मांग के ले आओ। उधर हम सड़क पे नहीं जाता कुत्ते का डर से, आप हमको अंदर भेजते। अच्छा बाबा ना जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तन्नो 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 बेटा, वो तो नहीं जा रहा, तुम जाओ जल्दी से तुलसी के पत्ते लेके आओ। शाबाश। मैं नहीं जाऊंगी। खाला जी मैं लेके आती हूँ। बेटा वो कहीं वो तुम्हारी माँ तो नाराज नहीं होंगी ना कि बाहर भेज दिया तुम्हें? उनको क्या फिक्र है खाला जी, वो तो हम सबको छोड़ के वैसे ही चली गई हैं। उनको तो पता था कि मेरी लाली माँ की तबीयत खराब है। तन्नो तुम यहाँ से हिलोगी नहीं? नहीं हिलूंगी बाजी। और खाला जी आप लाली माँ का ख्याल रखेंगी ना? मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी। मैं जल्दी से लेके आती हूँ। शाबाश, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। खाला जी ये तुलसी का पत्ता होता कैसा है? अरे बेटा तुम माली से कहना, वो तुम्हें खुद ही दे देगा तुलसी का पत्ता। जल्दी से जाओ, देर ना करो। अच्छा ठीक है, आप ख्याल रखें, मैं भी आती हूँ। लगता है बिजली नहीं है। छोकरी, मुझे आज लाली माँ के लिए पत्ते ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे गुलरेज, अब्दुल, क्या हुआ शमशेर खान? अरे अभी एक लड़की दीवार कूद कर अंदर आया। लड़की? छोकरी किधर है? वो देख, वो रहा, वो लड़की। अदालत इंसाफ बात को चलाना। मोरा उठाओ, अपनी जगह पे रखो। देख लिया है मैंने, उठा लो। वो तो खैर मैं हटा लूंगा। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं बर्मा के महाज पर था तो कर्नल स्टोन इस खेल का एक्सपर्ट समझा जाता था, लेकिन कर्नल स्टोन इसका एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वो एनी के इश्क में ये सब कुछ सीखा था। मैं कोई दास्तान इश्क आज नहीं सुन रही हूँ। ये बताओ तुम खेल से मेरी तवज्जो क्यों हटाना चाहते हो? हाँ? जहां मैंने कोई काम की बात की और आला समात बाहर। नैन्सी! मेम साहब, एक छोकरी दीवार कूद कर अंदर आई है। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके दरवाजा बंद करो। शीरी, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है पर्स में? चाहिए तुम्हें? ना ना, तुम अपने पास पर्स में रहने दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। पैसे कीमती नहीं होते जान से। तुम क्या कर रहे हो? सारे पौधों का खाना खराब कर दिया। हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, अब यह कि कुत्ते बिल्लियां दीवार फांद के आ सकते हैं, मगर लड़की ना। रुको। मेम साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत खूबसूरत लड़की है। क्या खूबसूरत लड़की है? अब्दू, ओ अब्दू, कहाँ चला गया? जल्दी आया। आया मेम साहब को बताने आया था। जब्बार, सुन लिया तुमने? पर्दे से बाहर आओ। अरे भाई कोई लड़की है, निकाल बाहर। शीरी, बर्मा के महाज पर भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। जरूर हुई होगी। और मैंने ऐसे ही हैंडल किया था।
वो चौक करे, गिर जाएगा लड़के, तुम गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, वो चौक करे। ए लड़की उधर नहीं जाओ, उधर कुत्ता है, नहीं जाओ बाबा उधर। साहब जी, साहब क्या बात है, इतनी देर से किधर हो? साहब जी, एक छोकरी दीवार खुद के अंदर आ गया, उसने पूरे गार्डन का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या छोकरी घर में आ गई? क्या बक रहे हो तुम? उसने अपने आप को टाइगर के कमरे में बंद कर दिया। टाइगर के कमरे में? बेवकूफ हो तुम, पागल हो गए हो, जल्दी चलो। मुझे कुछ नहीं कह इम्पॉसिबल। ये टाइगर को क्या हो गया है? लड़की दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे देखो, तुम नहीं जानती ये कितना खतरनाक कुत्ता है, ये जख्मी कर सकता है तुमको। इस कुत्ते से ज्यादा तो आपके नौकर जो है वो खतरनाक है। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं तो अपनी लालिमा के लिए पत्ते लेने के लिए आई थी, पता नहीं ये लोग क्या समझ रहे हैं। खोलो प्लीज, आप मुझे प्रॉमिस करें, मुझे मेरी लालिमा के पास फौरन जाने देंगे। हाँ हाँ जाने दूंगा, जल्दी खोलो दरवाजा। चलो शाबाश। My God, look at this angel face. ना मैं एंजल हूँ और ना डेविल, मैं तो एक इंसान हूँ। मर रही है लालिमा मेरी, प्लीज प्लीज आप मुझे लालिमा के पास जाने दें। हाँ हाँ चलो, कौन रोक रहा है तुम्हें, चलो। मामी से कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है साहब। ये आप रहती कहाँ है? डी ब्लॉक में है। एक बात बताओ, ये तुमने अपनी वालदा को हॉस्पिटल में क्यों दाखिल किया? दो बार दाखिल करवाया था उनको अस्पताल में और दोनों दफा वो भाग के आ गई। वो मेरी वालदा से बड़ी है, मेरी बड़ी अम्मी है। वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे। वो बस यही उल्टे हाथ को रोक लें। रुसा बेटी, अब तुलसी के पत्तों की जरूरत नहीं रही बिटिया। मगर आप ये देख रहे हैं कि मुगीस को क्या हो गया है, यानी जानते बूझते उसको इस किस्म के केस नहीं लेना चाहिए दफ्तर में। मुगीस से बात की आपने? जी मैंने बात की थी। उनका कहना भी ठीक है, फैमिली कोर्ट के बेशतर मुकदमे जो हाई कोर्ट में है अंजुम खान डील कर रही हैं आजकल। हमारे मौकिल का इस्तरार भी है कि उसकी बेटी का केस आप ही डील करेंगे। अच्छा आप ऐसे कीजिए, जरा समी साहब से फोन पर मेरी बात। ये कैसे मिजाज? बहुत बहुत शुक्रिया। समी साहब, ये उसी केस के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ। मेरा असिस्टेंट आपको एक्सप्लेन कर चुका है। बात दरअसल ये सर, उसूलन मैं ऐसा कोई केस नहीं करता हूँ जिसमें दूसरी पार्टी की वकील ये खातून होती हैं। नहीं, वो बेशक बहुत अच्छी वकील होंगी, बट आई कैन नॉट हैंडल दिस केस। मैं अपनी मजबूरी बता चुका हूँ। आप हमारे पुराने करफरमा हैं। जी, मैंने इसीलिए आपको असरार साहब के पास रेफर किया है। वो बहुत अच्छे वकील हैं और आपका केस बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। नहीं, आप फिक्र मत करें, जरूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा। हेलो, कम इन। अस्सलाम वालेकुम मुंशी दादा। जीती रहो। बहुत बड़ी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने पहचाना? अरे साहब बहुत जल्दी में मुंशी साहब। अच्छा थैंक यू। अच्छा सामने आइए आप।
हाँ, अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी से कैसे आ गई? आपकी एक खोई हुई दौलत दिखाने के लिए। मेरी दौलत आधी पापा, आधी, और आधी ये रही। ये देखिए आप, मुल्क की मारूफ वकील अंजुम खान की बेटी उरूसा। जी पापा, आपकी बेटी और मेरी बहन उरूसा हमें मिल गई है। आरफा, देखो तो उरूसा कितनी बड़ी हो गई है। देखा तूने तेरी बहन कितनी बड़ी हो। तो क्या आपके ख्याल में ये अभी तक 2.25 बरस की रहती? कितनी प्यारी है उरूसा पापा। आपके पास तो इसके बचपन की भी तस्वीर नहीं है। एक बात पूछूं? तलाक अंजुम खान ने खुद मांगी थी या आपने दी थी? वाह, शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया आपसे। नहीं बेटा, तलाक दी जरूर थी मैंने, शायद अंजुम यही चाहती थी। पापा शायद क्यों कह रहे हैं आप? अब तक जो फैसले करता रहूं मैं, ना तो वो दुरुस्त साबित हुए और ना नतीजा खेज। मतलब ये कि अंजुम खान को समझने में गलती आपने की थी? शायद। पापा, आप बेयकीनी के इस टॉर्चर में कब तक मुब्तला रहेंगे? बेटे, तुम्हारे दादा मेरे बाप को मैंने सारी जिंदगी इसी अजियत में मुब्तला देखा है। मैं जा रही हूँ उरूसा से मिलने के लिए। नहीं बेटा, हो सकता है कि जितनी बेताब तुम हो अपनी बहन से मिलने के लिए, वो ना हो तो। अरे पापा, मैं तो उसके कान खींचूंगी, इसकी बड़ी बहन जो हूं। नहीं, क्या पता अंजुम खान तुमको अपनी बेटी से ना मिलने दे फिर। पापा, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतनी बड़ी वकील हैं और मुझे तो पूरा पूरा हक हासिल है अपनी बहन से मिलने का। मैं जा रही हूँ पापा। नहीं बेटा, आज नहीं। मैं जाऊंगा उरूसा को लेने के लिए। मैं जाऊंगा अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, तेरी बहन को। सच पापा?